अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की मेरी बात आपके दिल को लग सकती है क्योंकि जो फेज़ चल रहा है, जो आप फ़ील कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल वक्त नहीं है। ज़िंदगी में कुछ रुक सा गया है, करियर में मेहनत के बावजूद ग्रोथ नहीं हो रही, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है या पैसा टूट टूट कर आता है। ज़िंदगी में डायरेक्शन क्लियर नहीं मिल रही, शादी हो चुकी है लेकिन घर के मसले ख़त्म नहीं हो रहे, और अगर शादी नहीं हुई तो रिश्ते करने जाते हैं, बात पक्की हो जाती है लेकिन एंड वक्त पर चीज़ें खराब हो जाती हैं। अंदर एक अजीब सी बेचैनी है, कन्फ्यूजन का शिकार हैं, कभी ओवर थिंकिंग चल रही है और कभी थकान का सबब बन रही हैं चीज़ें। जैसे कोई इनविजिबल फोर्स आपकी मेहनत को, आपकी कामयाबियों को रोक रही हो। ये सब रैंडम नहीं होता। इस वक्त सूरज ग्रहण लग रहा है, यानी 17 फरवरी को, और इसी के साथ नया चांद है। ये एक बहुत पावरफुल अलाइनमेंट एक्टिवेट हो रही है, क्योंकि जो सूरज है वो ईगो, आइडेंटिटी, लाइफ डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है, और जो चांद है वो आपके माइंड, आपके इमोशन, आपकी इनर स्टेट को कंट्रोल करता है, और ये एक लाइन में आ रहे हैं। तो ज़िंदगी के हिडन पैटर्न्स जो हैं वो अब सरफेस पे आते हुए नज़र आते हैं। ग्रहण हमेशा एक रीसेट पॉइंट होता है ज़िंदगी में। जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ स्टेबल नहीं है तो वो हिलना शुरू हो जाती हैं, शेकी हो जाती हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ऐसी है कि आप कंस्ट्रक्शन करना शुरू करें और जो सरिया है वो आप प्रॉपर ना डालें, जो उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट है। तो जब अर्थक्वेक का वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको उसका जो ढांचा है वो हिलता हुआ नज़र आएगा, और वो ज़मीन बोस भी हो सकता है। जो इल्यूजन्स हैं वो इस टाइम पीरियड में टूटते हैं, और जो सच होता है वो सामने आता है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन इस वक्त तैयार हो चुकी है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये है कि राहु भी यहाँ पे मौजूद है, और कुंडली में राहु जो है वो एक शैडो प्लैनेट है। सडन इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है इंसान, ऑब्सेशन होने लग जाती है किसी चीज़ से, इल्यूजन्स का शिकार हो जाता है। इसके अलावा अचानक से ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जिसकी तवक्को नहीं होती। जब ग्रहण राहु के साथ इन्फ्लुएंस में आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें अचानक चेंज होती हैं, कभी करियर की डायरेक्शन, कभी रिलेशनशिप, कभी मेंटल स्टेट। तो राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाता है, डर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, डिज़ायर पैदा कर देता है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। और अगर समझ ना हो तो इंसान गलत डिसीजंस लेता है, लेकिन अगर अवेयरनेस हो तो वही राहु इंसान को लीप फॉरवर्ड करवा देता है, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ा देता है, कामयाब करवा देता है। और ये सब हो रहा है एक्वेरियस में। एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव कारमा है, फ्यूचर डायरेक्शन है, सोशल सर्कल है, डेस्टिनी शिफ्ट है, लॉन्ग टर्म लाइफ पाथ है आप लोगों का। ये सारी चीज़ें एक्टिवेट करता है। इसका मतलब ये कोई टेम्पररी फेज तो नहीं है, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंजिंग वाली विंडो है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अवेकनिंग सिचुएशंस होंगी, लेकिन कुछ के लिए एक टेस्ट होगा, और कुछ के लिए हिडन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर बीच में आप लोगों ने छोड़ दिया तो हो सकता है कोई इनसाइट आप लोगों से मिस हो जाए, वो एक टाइमिंग मिस हो जाए, वो एक सिग्नल मिस हो जाए जो आपकी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को चेंज कर सकता है। तो कभी कभी सिर्फ समझ आना भी आधी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। और अगर आप ऐसा फील करते हैं कि करियर में ग्रोथ नहीं हो रही, करियर रुक सा गया है, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रहा, शादी हो चुकी है लेकिन मसले ख़त्म नहीं हो रहे, या रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या लाइफ में रिपीट पैटर्न चल रहा है और आप उसका सलूशन चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, और अपनी लाइफ के गेस वर्क से निकलकर क्लैरिटी की तरफ आ सकते हैं। क्योंकि जब टाइमिंग समझ आ जाए तो इंसान सिर्फ सरवाइव नहीं करता, डायरेक्शन के साथ मूव करता है। और अगर आप लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता देगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाइव आना शुरू होंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे वो लाइव सेशन में कमेंट नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि आपकी राशि यानी आपके बुर्ज, आपकी कुंडली में अब जो सूरज ग्रहण लग रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या होने जा रहा है। क्योंकि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण जब भी लगता है उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में 6 महीने तक रहता है। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की, यानी कि धनु राशि, यानी कि बुर्ज कौस वालों की। तो जो सूरज ग्रहण लग रहा है वो आपके थर्ड हाउस में लग रहा है। थर्ड हाउस होता किस चीज़ का है? थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन है, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हैं। थर्ड हाउस आपके छोटे बहन भाई हैं। थर्ड हाउस आपकी लोकल नेटवर्किंग है। इसके अलावा थर्ड हाउस जो है वो आपका लर्निंग है, कोई स्किल सीख रहे हैं, ये आपका थर्ड हाउस है। और मेंटल एजिलिटी जो है
वो आपकी थर्ड हाउस में एक्टिव होती है। तो यहाँ पे ग्रहण का जो सबसे बड़ा फोकस होगा वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होगा, लर्निंग होगा, ट्रैवल होगा, आपके छोटे बहन भाई होंगे और आपकी पीयर डायनेमिक्स होंगी। तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस और क्रिप्टो स्टॉक पर क्या पड़ेगा उसको डिस्कस करते हैं। तो जो मून और सन है वो धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, चौथे पड़ाव में बैठे हैं, तो इससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि राहु भी बैठा हुआ है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, लेकिन वो 15 डिग्री पर बैठा हुआ है। तो ये यहाँ पे इम्पल्सिवनेस का शिकार बनाएगा आपको और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देगा आपको। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आप डिस्कस कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके लिए हैं वो नए स्किल्स आ जाते हैं। अगर आप सीखते हैं नए स्किल्स तो वो आपके हक में बेहतर होंगे। वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, सर्टिफिकेशंस के लिए करते हैं, तो आपके करियर में ग्रोथ 110% आपको देखने को मिलेगी। शॉर्ट टर्म नहीं मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। नेटवर्किंग आपकी बहुत स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे बिजनेस के अगर आपके ट्रिप्स हैं तो वो बहुत कामयाब होंगे। लोकल कनेक्शंस आपके बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे और वो आपको आगे फ्यूचर में आपके करियर में, आपके जॉब से रिलेटेड आपको हेल्प आउट भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग कम्युनिकेशन बेस्ड काम में हैं या इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आप अगर कंटेंट क्रिएशन में हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और अगर आप लोग ऐसे काम में हैं जो सेल्स का काम है तो वहाँ पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि राहु भी बैठा है तो यहाँ पे इम्पल्सिव कम्युनिकेशंस देगा आपको। आपकी कम्युनिकेशन पैटर्न में बहुत ज़्यादा बेचैनी देखने को मिलेगी जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिल सकती हैं। या फिर ऐसे ट्रैवल्स के डिसीजंस आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो बहुत रैश हों, जो आपके हक में ना हो। तो ये आपने बहुत कैलकुलेटिव मूव्स लेने हैं। स्पेकुलेटिव वेंचर्स हो गए, क्रिप्टो हो गया, स्टॉक हो गया, इनमें बहुत ज़्यादा आपको प्लानिंग की ज़रूरत है और बहुत एहतियात से आप लोगों ने प्लानिंग करनी है, प्रॉपर रिसर्च के साथ करनी है। बिना सोचे समझे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। इसके अलावा बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो सबसे पहले सिंगल्स को देखते हैं। आपके नए कनेक्शंस बनेंगे लोकल नेटवर्क्स के थ्रू। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग होगी तो लोकल नेटवर्क्स के थ्रू आपके नए कनेक्शंस बन सकते हैं। आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है या फिर ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकता है, या फिर अगर आप कोई नया स्किल सीखने जाते हैं तो वहाँ पे आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैंने आपको बताया कि राहु भी बैठा हुआ है तो इनिशियली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगी, ये इल्यूजन्स क्रिएट होंगे आपके लिए। लेकिन मिसकम्युनिकेशन जो है वो यहाँ पे 110% एक यहाँ पे झटका दे सकती है। जो आपका नया कनेक्शन बनेगा वो टूट भी सकता है। तो बहुत एहतियात से आपने नापे तोले अल्फाजों में आप लोगों ने जो भी बात रखनी है वो रखेंगे। कपल्स और मैरिड लोगों की बात करें तो छोटे मोटे जो ट्रैवलिंग है या शॉर्ट ट्रिप्स जिनको कहते हैं वो आप लोगों के लिए एक्टिवेट हो जाती है। आपके बहन भाइयों से आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, सोशल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के अगर हम देखें तो इन सारी चीज़ों का आपके लिए टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। आपके रिलेशनशिप्स के टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं वो बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स में कन्वर्ट हो सकती हैं, या फिर आपके जो ट्रैवलिंग प्लान हैं वो डिले भी हो सकते हैं। तो बहुत एहतियात से आप लोगों ने चीज़ों को हैंडल करना है। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। इस सूरज ग्रहण में आपकी हेल्थ दो तरह से इम्पैक्ट आ रहा है, एक मेंटल हेल्थ और एक फिजिकल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ की बात करें तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कम्युनिकेशन का ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हर किसी से बात करते करते आप मेंटली एग्जॉस्ट होते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा माइनर जो है वो ट्रैवल रिलेटेड आपको स्ट्रेस भी देखने को मिलता है। बहुत एहतियात से काम लेना है, प्री रिक्विजिट्स आप लोगों ने पूरी करनी है हर चीज़ की। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आपने देखना है कि आपके पास सामान पूरा है। ये ना हो कि जैसे ही आप वहाँ पहुँचें तो वहाँ पे आपको एक माइनर ओवर थिंकिंग का अटैक शुरू हो जाए कि मैं ये चीज़ छोड़ आया, अब ये होगा, अब वो होगा। तो ये ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो सकती है। तो प्रॉपर अपनी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ लेके ट्रैवल करें। इसके अलावा फिजिकल जो इम्पैक्ट आता है वो आपके ऊपर थकावट का इम्पैक्ट आता है और आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट आता है। बहुत अच्छे से अपना स्लीप साइकिल पूरा कीजिए, अपना नींद पूरी लीजिए, और जो थकावट है उसको भी आपने खुद ही दूर करना है, चाहे मसाज के थ्रू करवाइए या फिर अपने आप को रिलैक्स करके कीजिए। ये आपने खुद ही करना है। रिकवरी फेज़ भी आपका स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। रिकवरी फेज़ वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे ही मून आगे बढ़ना शुरू होगा, मून अपने पूरे चाँद की तरफ चल पड़ेगा तो यहाँ पे आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो जैसा मैंने वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताई,
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सही फैसले लेंगे या आप गलत फैसलों की तरफ जाएंगे। क्या आप हर फैसले से पहले रिसर्च प्रॉपर करेंगे या नहीं? ये सारी चीज़ें कमेंट में मुझे आप ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।